हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी के स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में। इस मूवी को 1994 में रिलीज़ किया गया था। ये IMDb के वन ऑफ द टॉप बेस्ट रेटेड मूवीज़ में आते हैं। बहुत से लोगों के लिए आज भी ये मूवी वन ऑफ द फेवरेट मूवी के लिस्ट में कैटेगरी में आते हैं। इस मूवी के स्टोरी के बारे में कहा जाए तो ये 1994 में रिलीज़ किया गया था, लेकिन इस मूवी के स्टोरी को के टाइम के और आज के टाइम के दोनों के टाइम में रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि इस मूवी के स्टोरी बहुत ही बढ़िया है और इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी में फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, पैशन, स्मार्ट वर्क, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एक आदमी के पास अगर सही काम करने का तरीका हो, अगर उसके गोल बहुत बड़ा भी हो, इम्पॉसिबल लगे, असंभव लगे, लेकिन अगर वो सही प्लानिंग करके धीरज रख के अगर उस एम के तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक ना एक दिन जरूर उसको कामयाबी मिलता है। जिंदगी में कुछ कुछ काम के लिए स्मार्ट वर्क करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हर काम आप लॉयल होके ही करें, हर काम आप अच्छे इंसान की तरह ही करें। कभी कभी ऐसा भी ज़रूरत होता है कि आपको उस टाइम पे सही वक्त पे स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कुछ काम करने के लिए आपको आपके दिमाग की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे अगर सही टाइम पे आप अगर सही दिमाग यूज़ करके वो काम करते हो तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और इस मूवी में दिखाते हैं कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के साथ बात करके अच्छा लगता है। कोई लोग हमारे जज्बात को, हमारे इमोशन को, हमारे दर्द को, तकलीफ़ को समझे तो वो आदमी ज़िंदगी भर याद रहते हैं। वो एक ज़िंदगी भर के दोस्त की तरह हमें हमेशा याद रखते हैं। इस मूवी को दोस्ती के एंगल को भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी के पूरे कहानी वैसे तो जेल में दिखाया गया है, लेकिन जेल के पॉजिटिव एंगल को भी दिखाया गया है। कैसे एक अपराधी अपने अपराध करने के बाद अपने गलतियों से सीखते हैं, सीखने के बाद वो एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। क्योंकि जेल का काम ही होता है कि एक अपराधी को, एक गलत इंसान को सही करना, सही बनाना। अगर वो बाकी एक सही इंसान बन जाते हैं, शायद उसका सज़ा बहुत हद तक कम भी हो सकता है। कभी कभी कुछ लोग अपने ज़िंदगी के ज़्यादातर समय जेल में बिताने की वजह से उसको जेल को ही अपना घर समझने लगते हैं, क्योंकि उसको आदत हो जाता है जेल में रहने के लिए। अगर उसको छोड़ भी देते हैं, बाहर भी लाया जाता है, तो उसका मन कभी बाहर नहीं लगता है, क्योंकि वो ज़िंदगी के बहुत समय जेल में बिताते हैं। इसके कारण से उसको लगाव हो जाता है जेल में, क्योंकि जेल में उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। इस मूवी में भी एक एंगल दिखाया जाता है एक इंसान के बारे में जो ज़्यादा समय जेल में रहने की वजह से उसको जेल अपने घर की तरह लगता है। जब उसका सज़ा ख़त्म हो जाता है, जब वो बाहर आता है, उसके टाइम पे उसको अच्छा नहीं लगता है। इस एंगल को भी दिखाते हैं। कभी कभी आप गलत जगह में भी अगर रहते हो, अगर आपका दिल उसमें लगता है तो आपको उसी में ही अच्छा लगता है। अगर आपको दूसरे जगह में शिफ्ट किया जाता है तो आपको उसमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक उसी तरह इस मूवी में फ्रेंडशिप के बारे में, लॉयल होके कैसे एक गलत इंसान के साथ भी आप लॉयल होके उसको हेल्प करके आप उनके माइंडसेट को बदल सकते हो, कैसे आप उनसे दोस्ती कर सकते हो। आपके वो कौन सी खूबियाँ है जिसके वजह से आप लोगों के साथ आप जुड़ते हो। आप गलत इंसान से भी आप दोस्ती कर सकते हो। जो इंसान बहुत खड़ूस है, बहुत घमंडी है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर लॉयल हो, आप अगर सही डायरेक्शन में उनके पास सही इरादे से जाते हो सही काम करने के लिए, तो एक ना एक दिन उसको आपको दोस्त बनाना ही पड़ता है। फिल्म में लाइन को भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। जो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसके लिए बस इतना है। फिर से आते हैं एक नया वीडियो लेकर।